सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत अनुरागी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, ये तो अध्याय बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन इसमें भगवान द्वारा कहे हुए प्रत्येक वचन, प्रत्येक वाक्य, इसमें से कुछ भी अगर मनुष्य धारण कर लेता है तो भगवान का साक्षात्कार उसे हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति उसे हो जाएगी। अब कितना सरल बात भगवान बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? मयि आवेश्य मनो ये माम मयि आधस्व, मयि आवेश्य मनो ये माम मयि आधस्व बुद्धि च निवसस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्व संशय। मात्र 2 बातों की परिकल्पना और आदेश भगवान करते हैं कि जो भी भक्त उसको प्राप्त करना चाहता है, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी करना क्या है? हे भक्त, तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो बस। और अगर तुमने अपने मन और बुद्धि को मुझको अर्पित कर दिया तो तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये भगवान एक भक्त को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बस 2 काम करना है। आपको सांसारिकता से थोड़ा विमुख होना पड़ेगा, अपने मन को, क्योंकि मन तो बहुत चंचल होता है ना, जैसा कि पहले भी अर्जुन ने कहा था। मन अगर भगवान में लग गया, और बुद्धि क्या होती है? निर्णायक, वो हो गया, तो बस 2 चीजें करिए, मन और बुद्धि को अपने में लगा दीजिए और इस प्रकार तुम मेरे में ही निवास करोगे। लेकिन अब समस्या है कि मन को नियंत्रण करना। भगवान समझते हैं कि आसानी से तो मन लगता नहीं है। कहते हैं भगवान, अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम अपने चित्त को मेरे में लगाने में असमर्थ हो तो करना क्या है? अभ्यास योगेन, अगर तुम ये अपने मन को नहीं लगा पाते हो तो अभ्यास योग के द्वारा तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। अब रहा गई बात, अभ्यास क्यों? मन बार 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 ये संसार की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इस पर भगवान कहते हैं कि तुम जहां जहां जाता है मन, खींच खींच के लाओ और बार बार उसको मुझ परमेश्वर में ही लगाओ। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोस्मि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः एव। तो ये करना है कि मन तो स्थिर हो नहीं पा रहा है, ये अभ्यास योग के द्वारा। अब फिर अगली बात भगवान पुनः कहते हैं कि हो सकता है कि मनुष्य को इसमें भी परेशानी महसूस होती हो कि वो अभ्यास योग का भी पालन नहीं करता। तब क्या करना है? अभ्यासे असमर्थोसी, अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, मदर्थम कर्माणि कुर्वन् संसिद्धिम अवाप्स्यसि। कि अगर तुम ये अभ्यास रूपी योग करने में भी असमर्थ हो तो करना क्या है? जो भी काम करो सब मेरे लिए, सब काम मुझको अर्पित कर दो, जो भी तुम्हारे। अब काम क्या? ये जितने भी कार्य वो भगवत अर्थ, यज्ञ करना है, दान करना है, अपनी जीव का पालन करना है, तो जो कुछ करिए वो सब भगवान को अर्पण करिए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, आप ही के वस्तु भगवान। और इस प्रकार अगर तुम मेरे अर्पण होकर के काम करोगे तो तुम अपनी सिद्धि को प्राप्त करोगे। सिद्धि का मतलब क्या? सिद्धि अवाप्यसी, सिद्धि
मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य परमार्थ है, भगवान से साक्षात्कार, भगवान में निवास करना, वो हो जाएगा। लेकिन समस्याएं तो पड़ती हैं। अथ एतदपि शक्तोषि माम उद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम। कितनी भगवान सरलता बताते हैं कि अब ये भी नहीं संभव है, मेरे लिए कर्म ही नहीं कर पा रहे हैं आप। तो सबसे बड़ी बात भगवान कह दिए कि जो भी तुम कर्म करते हो, कर्म के फल का त्याग कर दो। क्यों? जब कर्म के फल को आप प्राप्त करते हो तो ये बंधनकारी होता है, फिर वही रहेगा। तो ये आपका जो है ना, ये 84 लाख योनियों का चक्कर छूटेगा नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो, मुझ में अर्पण कर दो, और तुमको वो तुम्हारा परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनः भगवान कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य बिना मर्म को समझे हुए कोई अभ्यास करता है, तो जब उसको उसका अर्थ नहीं पता है, उसका मर्म नहीं पता है, तो इसलिए बिना मर्म को समझे हुए अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञानी को भगवान कहते हो मैं ज्ञानी मेरा हृदय है। लेकिन ज्ञान से भी भगवान बढ़ के कहते हैं कि मेरे स्वरूप का ध्यान, एक जिस स्वरूप का ध्यान करिए, शिव जी का ध्यान करिए, विष्णु जी का ध्यान करिए, उस कृष्ण का ध्यान करिए, एक स्वरूप का ध्यान करिए। और ध्यान में भी अगर बाधा है तो ध्यान से भी क्या है, ये सर्व कर्म के फलों का त्याग कर दीजिए। आप जो भी करते हैं ना, उन कर्मों को त्याग कर दीजिए। क्यों? कर्मों के फल का त्याग करने से तत्काल ही शांति मिल जाती है, ऐसी भगवान की घोषणा है। और अब भगवान की भक्ति में मनुष्य लग गया, तो भगवान की भक्ति के बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनको देख करके आप ये समझ सकते हैं ये भगवान का भक्त है। भगवान अपने भक्तों के कुछ लक्षण को इंगित करते हुए कहते हैं, आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। अपने भक्त का लक्षण बताते भगवान कहते हैं, वो किसी भी प्राणी से उसके अंदर द्वेष नहीं है, सभी प्राणियों से उसके द्वेष है, सब में उसको ज्ञात है कि सब में हर प्राणी में भगवान का वास है। वो प्राणी अगर उसका कोई अहित भी करना चाहता है, तब भी उसके अंदर कोई द्वेष होना नहीं रहेगी, कोई बैर भावना नहीं रहेगी, और सबके प्रति जो है मित्रता का भाव है, उसके अंदर करुणा है, दया का सागर है, वो मैत्र करुण योजना, और उस संसारिक वस्तु की ममता से रहित है, निर्मम निरहंकार, और उसके अंदर अपनी किसी भी संसारिक वस्तु को लेकर के कोई उसको अहंकार नहीं है। क्यों? उसके पास जो कुछ भी है ना, वो मानता है ये सब तो भगवान का प्रसाद है, इसलिए वो अहंकार से रहित है। रावण के अंदर अत्यधिक अहंकार होने के नाते ही उसका विनाश हुआ, और उसको अपने पूर्ण कर्मों के कारण से सुख मिल जाए, पाप कर्मों से दुख मिल जाए, तो वो सुख और दुख में एक समान भाव वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई उसका अपराध करता है तो उसके प्रति वो क्षमावान है। ये गुण अगर एक भक्त के गुण हैं, तो यही सब तो गुण भगवान के हैं। भगवान भी क्षमावान है, भगवान भी दयावान है, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, तो वो जो है ईश्वर के दैवी गुणों को प्राप्त कर लिया है। और पुनः भगवान क्या कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त स मे प्रिय। वो अपनी सांसारिक स्थिति में जो भी उसकी है, घर परिवार पद अर्थव्यवस्था, उसमें वो नितांत ही संतुष्ट है, और लगातार
ईश्वर प्राप्ति के लिए उनके भगवान के नाम गुण कीर्तन महिमा प्रभाव का याद करना लगा हुआ है, यत्न कर रहा है और दृढ़ निश्चय है कि मेरा जन्म जो हुआ है बस इसी ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए हुआ है। और इस प्रकार जिसने मयि अर्पित मन बुद्धि, जिसने मेरे को अपने मन और बुद्धि को अर्पित कर दिया है, इस प्रकार का जो भक्त है मेरा, वो मुझको अत्यंत ही प्रिय है, मेरे हृदय के समान है। और इस प्रकार पुनः पुनः भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हुए, अपने भक्तों के लक्षण बताते हुए अगले श्लोक में कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय।